राधे राधे एवरीवन। तो हम यहाँ पे आईसीटी कंसेप्ट के बेसिस पे निफ्टी को यहाँ पे समझेंगे कि निफ्टी में हमारा आगे का प्लान क्या है और निफ्टी ने जो आज काम किया है वो किस बेसिस पे किया है। तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने आपको पुराना वीडियो मैंने डाला था कल, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट रेंज में खुलता है तो हमें अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। बट मंडे जो नया वीक स्टार्ट हुआ है वो हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो जो गैप डाउन ओपन हुआ है उसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो यहाँ पे लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, बट इसमें कलर यहाँ पे चेंज है। कलर आप देख रहे हो, ये लाइट ब्लू और रेड कलर, और ये भी ये डार्क ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये जो सारे लेवल होते हैं ये हमारे इंट्राडे के लेवल है। ठीक है, तो इंट्राडे के लेवल मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ। उसमें मैंने एक वीडियो पिन करके रखा है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको वहां पे सिखाया है कि हम लेवल पर कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। ठीक है, अगर आपका कोई भी कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है तो आप इंट्राडे में जो हम मैं आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ तो उसके बेसिस पे आप वहां पे एंट्री को प्लान कर सकते हो। और अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और पहले उस वीडियो को आप जाके चेक करना, देखना। उसमें मैंने एंट्री रूल्स क्राइटेरिया, जो भी एंट्री कैंडल है, कहाँ पे एंट्री प्लान करना है, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है लेवल को तो हमें वहां पे कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीजें मैंने उस आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट हमारा ओपन हुआ, उसके बाद जस्ट हमारे लेवल पे यहाँ पे देखो एक एक पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद हमारे जस्ट लेवल पे सपोर्ट लिया। तो जो हमारा पहला ट्रेड है ना, तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था। ठीक है, इसी लेवल पे देखो, लेवल की एक्यूरेसी को चेक करना कि लेवल हमारे कितने परफेक्ट यहाँ पे काम करते हैं। आप यहाँ पे डेली चेक कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड भी बनते हैं। तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे अगर बनता है, हम इनिशिएट करते हैं, जो सेकंड वाली कैंडल है आप देखोगे तो हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है। आप यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, अगर हम लेवल टू लेवल टारगेट भी प्लान करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा टारगेट मिलता है। और किसी भी कैंडल ने, किसी भी जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई कैंडल बना नहीं जिसमें हम यहाँ पे डरने का ट्राई करते कि हाँ चलो यहाँ स्ट्रेट को एग्जिट कर दे। तो यहाँ पे बहुत स्पाइक आपको कैप्चर हो जाता। प्रीमियम में भी अगर आप 20-30 पॉइंट्स कैच करना चाहते थे तो वो भी इजीली और लेवल तक आप प्रॉफिट को होल्ड कर सकते थे। ओके, अगेन वापस से यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है जो रेड कलर से है वो एक लिक्विडिटी एरिया होता है। तो लिक्विडिटी एरिया में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, जब भी हमारा यहाँ पे एफबीजी देखो, आप देख रहे हो एफबीजी से अगर कोई रिजेक्शन आ रहा है और साथ में हमारा एक लेवल भी यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या होता है, लेवल पर ट्रेड करना होता है इंट्राडे में। तो लेवल के पास एक एफबीजी आ रहा था, वहां पे एक अच्छा सा ट्रेड बना, आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री को प्लान कर सकते थे जब आपको ये रिजेक्शन मिला था। और जब क्या होता है, जनरली ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा तो ये ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा होगा जब ये मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में जो प्राइस ऊपर गया है तो एक ग्रीन कलर का कैंडल होगा। तो आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, आपको पता है यहाँ पे एक एफवीजी भी है। तो एफवीजी के बाद मार्केट यहाँ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया और जैसे ही इस एफवीजी को क्रॉस करता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है, आप वहां पे एंट्री को प्लान कर सकते थे और यहाँ पे लेवल तक अगेन टारगेट को प्लान कर सकते हो। तो ये एडवांस चीजें जो मैंने आपको बताया कि आप लेवल के पास अगर ये टाइप की सिनेरियो बनता है तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, इस ये चीज मैंने वीडियो में बना बताया नहीं, बट आपको मैं बता दिया है। यहाँ पे देखो अगेन हमारा वापस से यहाँ पे देखो एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है, तो जिसमें आप स्मॉल स्टॉप लॉस ले लेते, क्योंकि हम यहाँ पे डाउन साइड अगर प्लान करते तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। अगेन वापस से मार्केट ने अगेन हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्रेड बना और यहाँ तक के टारगेट मिले हमको। ठीक है, यहाँ हमारा कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ क्योंकि हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। अब एंट्री क्राइटेरिया जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेगा, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वहां पे आपको रूल्स देखना पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 ट्रेड नॉर्मली आपको पर डे यहाँ पे लेवल पर मिल जाएंगे। इसके बाद लेवल पर हमारा मार्केट आता है, वापस से आप देखो यहीं पर ही सपोर्ट क्यों ले जाए, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, वापस से प्राइस ऊपर गया, देखो वापस से इसी जोन के पास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। ओके, इसके बाद लेवल पे कोई ट्रेड बना नहीं है, तो आप देख रहे हो कितने ब्यूटीफुली लेवल काम करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वापस से आईसीडी कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ड्राइंग है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ जो वीकली टाइम फ्रेम है। तो जो हमारा ये जो वीक के बेसिस जो
आईसीडी हमारा कंसेप्ट है, मेनली फोकस होता है वो लिक्विडिटी के बेसिस पे भी काम करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है बट मैं लिक्विडिटी की आपको जो लिक्विडिटी है मेजर उसकी बात करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, बाय यहाँ पे देख रहे हो आप बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे भी बाय साइड लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं इलेक्शन डे के पास में आ चुके हैं, वहीं पे मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पिछला जो वीक था हमारा, तो आप देख लो इसने इसको इंगल्फ कर लिया है, इंगल्फ कर लिया है। दैट मीन्स मार्केट हमारा इस वीक में बुलिश हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें क्या करना होगा, हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए रहेगा। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर आप वीकली को ट्रेड करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर यहाँ पे नो डाउट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट अभी तक इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। कंफर्मेशन का मतलब होता है जब यहाँ पे एक एफवीजी के साथ प्राइस निकले उसके बाद हम कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये जो गैप डाउन होता है, तो इस गैप डाउन वाले में क्या होता है, एक नॉर्मल थ्योरी को हम यूज करते हैं जो हमारी होती है फिबोनाची का टूल जो होता है, ठीक है। तो जब हम इसको मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है हम वहां पे इस फीवो को को लगाते हैं और एक्सटेंड करते हैं, तो माइट भी प्राइस हमारा इस वाले जोन में आना चाहिए। पहले तो यहाँ जोन में आएगा तब हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि हमें ट्रेड में लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो जो कल के लेवल है वो मैं आपको इंट्राडे लेवल, जो मेरे लेवल रहते हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं वो इंट्राडे के लेवल होते हैं, वो मैं आपको डेली मॉर्निंग में या फिर एक दिन पहले मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको अपडेटेड लेवल यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जो हमारा व्यू है अभी 23,000 जो फर्स्ट व्यू है, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट इस रेंज में क्या कर सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो हमारा 0.5 ये वाला लेवल है, ठीक है, 0.3। तो पहला टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है, सेकंड टारगेट हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि सिनेरियो हमारा क्या बन रहा है, उसके बाद ही आगे हम यहाँ पे एंट्री को प्लान करते हैं। ये हमारा गैप, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन भी हमें कुछ चीजों को ये भी देखना होता है कि परफेक्ट गैप डाउन है। तो अगर हम परफेक्ट गैप डाउन की बात करें तो परफेक्ट गैप डाउन ये नहीं है। परफेक्ट गैप डाउन क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट जो हमारा प्रीवियस डे लो था, तो प्रीवियस डे लो के अंदर रेंज में ओपन हो रहा है। ब्रेक डाउन सॉरी गैप डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट आपका यहाँ से यहाँ ओपन हो रहा है दैट मींस गैप डाउन। अगर मैं गैप डाउन को कंसीडर करता हूँ तो जो रियल गैप डाउन होता है, जो वर्थ इट होता है, तो वो वर्थ इट आपको यहाँ पे मिलता है जब मार्केट इस जो पर्टिकुलर लो है उसके नीचे होता है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हम इसको मानेंगे। जनरली जब भी मार्केट ऐसा ओपन होता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जोन से वापस से ट्राई करता है अपसाइड में जाने का। अपसाइड में जाने का मतलब अपसाइड की लिक्विडिटी जब तक ग्रैब नहीं होगी वहां से हम फॉल को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा व्यू था मार्केट को लेके, जैसे मैंने आपको बताया था बजट डे के पहले, तो बजट डे के पहले मैंने यहाँ पे जब मार्केट था मैंने बताया था मॉर्निंग में ही कि मेरा व्यू ये है कि पहले मार्केट अपसाइड जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पे एक फर्दर फॉल मिलेगा। तो अगर आप फॉल को यहाँ पे कैच करते हो, यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री बनाते हो तो आप ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स यहाँ पे कैच कर सकते थे फर्दर डाउन साइड के लिए, क्योंकि यही कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल है वो ऑलरेडी यहाँ पर इस लेवल को टच कर चुकी थी, ठीक है। तो ये हमारा अभी व्यू रहेगा मार्केट को लेके, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छा बनेगा जो मैंने बताया अभी 0.3 0.5 वाला लेवल, वहां पे हम प्लान कर सकते हैं अगर हमें कोई एंट्री मॉड्यूल मिल रहा है वहां पे आईसीडी कंसेप्ट के बेसिस पे। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, तो मल्टीपल सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास अभी, ठीक है। लेकिन आप अपसाइड में भी यहाँ पे देखोगे तो अपसाइड में भी ये लिक्विडिटी स्टिल अभी पेंडिंग है, दैट ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग है। तो बोथ साइड मार्केट ने लिक्विडिटी को क्रिएट कर चुका है। माइट भी मार्केट कल साइडवेज हो सकता है या फिर रेंज को प्ले कर सकता है। कल का डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हम मार्केट की डायरेक्शन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि हम जो फिफ्थ ऑफ फेब होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फॉर ट्रेडिंग सेशन के लिए। वहां पे हम आपको मार्केट की परफेक्ट डायरेक्शन को बता देंगे कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी इसको एक बार चेक करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और अप साइड में जाके क्लोज किया है, अपसाइड में क्लोज किया है। अगर देखो, अगर डेली बायस को आप देखोगे तो डेली बायस हम तब अच्छे से काम करते हैं जब मार्केट परफेक्ट क्लोजिंग दे देता है, पर्टिकुलर जो प्रीवियस आपका लो होता है, प्रीवियस हाई होता है, अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तब हम अच्छा बाइंग मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, जैसा कि हमने बजट डे में भी कैच किया था। आप यहाँ पे देखो लिक्विडिटी तो ग्रैब हुई है बट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ,
बट यहाँ पे हमारे बायस तो बुलिश ही रहेंगे कल। बायस हमारे बुलिश क्यों रहेंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब करके और जो आपका ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया था मार्केट ने, वहां से अप साइड में एक मूव दे रहा है। तो अप साइड में मूव दे रहा है और साथ में आप देख रहे हो कि एफवीजी भी हमारी यहाँ पे टैप हुई है। तो एफवीजी टैप हुई है, अगर आप एफवीजी का 50% लेते हो, देखो दैट मीन्स डिस्काउंट जोन। तो ये डिस्काउंट जोन को जस्ट टच करके यहाँ पे टैप करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसमें थोड़ा सा हमारे पास अभी स्ट्रेंथ है। बट दैट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है। आप देख रहे हो मार्केट ने जब यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया तो यहीं से एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिला था। तो बाईस वर्षा अगर हम देखें प्राइस एक्शन को भी, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही है। और हमारा अभी जो वीक है, तो वो हमारा जो फाइनल डिसाइड होगा जब स्ट्रक्चर क्रिएट होगा एक दो दिन में। तो जो लास्ट का मूव होता है जो 2 से 3 दिन का, वो उसको हम कैच करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। पहले स्ट्रक्चर को मार्केट के पहले एक बनाएगा, उसके बाद अभी स्ट्रक्चर एक दिन में आपका कंफर्म नहीं होता है। अगर आप बायस को देखोगे तो बायस हमारे बुलिश है वीकली में भी और डेली में भी, ठीक है। बट अभी मार्केट ने ना क्या स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, दैट्स वाई हम यहाँ पे कोई अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कर सकते। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हम फर्दर डायरेक्शन को डिसाइड कर पाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। मैं आपको एक दो दिन पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में होने क्या वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कल का वेट करेंगे, कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हम सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट करेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक और मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग आईसीटी, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग आईसीटी जो निफ्टी बैंक निफ्टी में सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। बेसिक क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर, एक मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बेसिक टू एडवांस तक हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपको फ्री लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे न्यू मेंबर हैं तो, ठीक है। तो उस सीरीज को आप यहाँ पे देखोगे तो आईसीटी के कंसेप्ट सारे वहाँ पे कवर करूंगा मैं, और बेसिक से क्लास को स्टार्ट करूंगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।